नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। आज हमारे बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर कन्या के रूप में ही संतान होती है। माता या पिता किसी का देहांत हो जाता है तो वहाँ पर एक समस्या समाज में ये उठाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़का ही अंतिम संस्कार करेगा और इनका लड़का है नहीं तो किसी रिश्तेदार के लड़के से अंतिम संस्कार करा लीजिए। तो बड़ी समस्या हो जाती है। और जो कन्या के रूप में संतान है, आप निश्चित रूप से मानेंगे कि वो जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करती है और एक सिर्फ और सिर्फ कन्या होने के कारण उसको अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता, तो उस कन्या के ऊपर एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ लगता है और उसको लगता है कि मेरे कन्या होने की वजह से मुझे अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे। माता और सज्जनों, ये जानना आज बहुत आवश्यक है कि क्या पुत्र ही अंतिम संस्कार कर सकता है या पुत्री भी अंतिम संस्कार कर सकती है। देखिए, चारों वेदों में 20,000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं। एक भी मंत्र में ऐसा प्रमाण नहीं है कि कन्या अपने माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। आज बेटियों ने इस प्रथा को बदलने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। पिछले दिनों इकलौती संतान कन्या के रूप में है, उनके पिता का देहांत हो गया। बेटी की इच्छा थी कि मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करूं, लेकिन जैसे ही रिश्तेदार इकट्ठे हुए सब ने कहा नहीं, आप तो बेटी हैं, आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। होते होते बात मेरे पास तक पहुंच गई, मुझे वहाँ बुलाया गया। मैंने सबसे निवेदन किया कि देखो, बेटी होना कोई पाप नहीं है और इस बेटी ने ही उनकी जीवन भर सेवा की है। इस बात से उन सारे लोगों पर बहुत पॉजिटिव असर हुआ और परिणाम ये रहा कि उस बेटी ने विधि पूर्वक अपने पिता का अंतिम संस्कार भी किया और उसके पश्चात में अपने घर में हवन यज्ञादि जो भी परिवार की परंपरा थी, उन सारी रस्मों को उस बेटी ने पूरा किया। वास्तव में एक पुत्र और पुत्री में एक जो नेचुरल अंतर होता है और वो सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, उसके बिना सृष्टि का क्रम नहीं चल सकता। तो वो अंतर तो होना ही चाहिए, पुत्र और पुत्री, उसी से पहचान बनती है कि ये पुत्री हैं, ये पुत्र हैं। लेकिन उनके जहाँ तक अधिकारों की बात है, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, वस्त्रों का अधिकार हो या कोई भी कार्यक्रम करने का अधिकार हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये पुत्र हैं तो कर सकते हैं, पुत्री हैं तो नहीं कर सकते। ऐसा करना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म यही होगा कि जो कार्य पुत्र कर सकता है, चाहे वो अंतिम संस्कार ही क्यों न हो, वो अधिकार पुत्री को भी पूरा पूरा प्राप्त होना चाहिए और यही वास्तव में धर्म है। तो आज इस पुरानी परंपरा को, जो ठीक नहीं है, जो वास्तव में धर्म के नाम से प्रचलित तो है लेकिन वो वास्तव में धर्म की परंपरा नहीं है, अधर्म की परंपरा है। अगर बेटी के रूप में उनकी संतान है तो उनको भी अंतिम संस्कार करने का पूरा अधिकार है। किसी भी शास्त्र में ये निषेध नहीं है कि कन्या अपने पिता का अथवा माता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। इन छोटी छोटी परंपराओं को हमें बदलना पड़ेगा, तभी एक नया समाज, नई पीढ़ी के लोग वास्तव में जो धर्म ज्ञान है, धर्म का जो मुख्य कार्य है, उससे जुड़े रहेंगे और अपने जीवन में वास्तविक धर्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।